नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर को आप देखिए किस तरह से सौगात मिलने वाली है। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन का सपना जल्द ही पूरा होगा। कटरा बनिहाल सेक्शन पर हुआ ट्रेन का पहला यहां पर ट्रायल सफल हो गया है और पहाड़ी इलाकों में ट्रेन का सपना बहुत ही जल्द यहां साकार होगा। बहुत ही जल्द कश्मीर के लोगों को सौगात मिलेगी। 338 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन जम्मू से शुरू होकर बारामूला पहुंचेगी। जम्मू बारामूला रेल लाइन एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 338 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन जम्मू से शुरू होगी और बारामूला तक पहुंचेगी। जो कुछ यहाँ सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बातें हैं, अलग इलाकों से होकर यहाँ गुजरेगी, क्योंकि चुनौतीपूर्ण इलाकों से भी होकर ये ट्रेन गुजरेगी। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। यहाँ पर परियोजना जो चलाई गई है, देखिए 272 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है, जो उधमपुर को बारामूला से जोड़ता है। और जम्मू बारामूला रेलवे लाइन भारत में एक समाकालीन जो बुनियादी ढांचा परियोजना है और जो जम्मू और कश्मीर में बारामूला के साथ जोड़ती है। 2013 तक पीर पंचाल सुरंग चालू हो गई जिससे बनिहाल और बारामूला के बीच में ट्रेनें आ जा सकेंगी। और साथ ही साथ बताते चले 2021 में चिनाब ब्रिज का मुख्य आर्च पूरा हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि को दर्शाता है। 2023 तक परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका था और ट्रायल रन भी आयोजित किया गया था। तो पीएम ने फरवरी 2024 में बारामूला और संगलदाल के बीच में पहली इलेक्ट्रिक मेमो ट्रेन का उद्घाटन किया। कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन उधमपुर और संगलदान के बीच पूरी तरह से विद्युतीकरण जो ये विद्युतीकृत ट्रैक है और भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। T50 का संचालन मील के पत्थर के तौर पर यहाँ चिन्हित किया गया है। तो बताते चले कि ट्रेन से कश्मीर के सपने की राह पर 15 किलोमीटर और बढ़ गए हैं कदम। और बनिहाल खड़ी के बीच में यहाँ अंतिम सुरक्षा ट्रायल फिलहाल पूरा हो चुका है। और बताते चले कि 29 दिसंबर को CRS इंस्पेक्शन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हुआ था और इंस्पेक्शन होने के बाद आगे का लक्ष्य तय किया गया और आज यहाँ पर सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। तो कश्मीर के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब रेल लिंक परियोजना आप देखिए किस तरह से चलाई जा रही है। भारतीय रेलवे ने यहाँ पर चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जहाँ कटरा रियासी सेक्शन पर ही एक ट्रेन इंजन और मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन कर दिया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना के तहत यहाँ ट्रैक बिछाने का काम भी फिलहाल पूरा हो चुका है। तो पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रेन का सपना अब यहाँ पर पूरा होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सफर और आसान हो जाएगा। जम्मू में 198 करोड़ की लागत से ये नया डिवीजन भी यहाँ पर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए किस तरह से इसका शुभारंभ भी करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर एक और कदम आगे बढ़ाता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं सरबजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पोक्सपर्सन है, आपका भी इमरान जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सोहेल काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सोहेल जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो सोहेल जी मैं आप ही के पास आऊंगी। सफल ट्रायल जो है वो पूरा हो गया है। कश्मीर घाटी को भी कन्याकुमारी के साथ जोड़ने का जो एक आप देखिए संकल्प लिया गया था, उस पर कहीं ना कहीं काम जो है वो हो गया है और अब सीधे तौर पर कश्मीर की जनता को यहाँ पर सौगात मिलेगी। किस तरह से इस पूरे स्टेप को देख रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट है, जब HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तब इसका जो शुरुआत थी नेशनल प्रोजेक्ट में, रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट जो था नेशनल प्रोजेक्ट में उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन पेस ऑफ वर्क जो था बड़ा स्लो डाउन था। और जब से 10 सालों से कोई इसमें शक नहीं है, शुभात नहीं है कि नरेंद्र दामोदर मोदी लेड सरकार ने जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, खासकर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो रिमार्केबली पूरी दुनिया आज देख रही है कि जम्मू कश्मीर का ये जो नेटवर्किंग है ये बड़ी पेस ट्रिपल शिफ्ट में काम हुआ है और ये एक माइलस्टोन है। एक नया हिस्टोरिकल आयाम जो है इस रेल लिंक से लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि ट्रेनें जहाँ से गुजरती हैं उनसे बहुत सी चीजों का फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ता है, टूरिज्म डेस्टिनेशन और एक्सप्लोर होती है। और जम्मू कश्मीर तो वैसे ही टूरिज्म हब है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल इसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा और जम्मू कश्मीर के लोग, मैं समझता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और खासकर नितिन गडकरी साहब का कि जो भी उन्होंने कंसीव किए उस पेस ऑफ प्रोग्रेस को, उस पेस ऑफ डेवलपमेंट को कहीं भी चूक नहीं हुई है और फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है।
लेकिन 31 दिसंबर 2024 को कुछ डिटेल्स रखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि 6 जनवरी को वर्चुअली तौर पर संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 198 करोड़ के विकास कार्य होंगे, 399 नए पद सृजित भी किए जाएंगे, क्योंकि रेलवे के अंदर भर्ती को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि अमला पूरी तरह से नहीं है, उसे भी लगाने की जरूरत थी। यानी कि अगर हम इस पूरी रेल परियोजना को देखें तो रोजगार के साथ कहीं ना कहीं सरबजीत जी ये जुड़ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा, टूरिज्म के लिहाज से इसे पूरी तरह से देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को भी ले आइए प्लीज। जी आशा जी, देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उन्होंने बहुत सीरियस लिया। और जब रेल यहाँ पहुंच गई है, बड़े बड़े इवेंट जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो भी पर्यटकों के एक केंद्र रहेगा। तो रेल पहुंचने से कश्मीर में भी और जम्मू में भी मैं समझता हूँ कि जो टूरिज्म बाहर से आता है वो माइंड बनाता है, तो दोनों साइड टूरिस्ट जो है बढ़ेगा। और कनेक्टिविटी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह आप देख रहे हैं 6 लेन 4 लेन सब जगह कनेक्टिविटी को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो जैसे सोहेल काजमी जी कह रहे थे कि बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा, जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा। और जब तक और पहले जहाँ टूरिज्म कम आता था, आज 4 गुना 6 गुना 7 गुना बढ़ेगा। और इससे जम्मू में भी फर्क पड़ेगा, माता वैष्णो देवी का भी टूरिस्ट बढ़ेगा और यहाँ का कश्मीर का भी टूरिस्ट बढ़ेगा। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। आप पिछले दिनों देखिए जब टूरिज्म कश्मीर में बिल्कुल पीक पे था, तो वहाँ शिकारे वाले, टैक्सी वाले, फूल वाले सब बढ़िया कमा रहे थे। तो अब भी टूरिज्म वहाँ पर पीक पे है, क्योंकि अब बर्फबारी हो रही है। तो आप देखिए फ्लाइट्स कैसे फुल जा रही हैं। जब ट्रेन भी आ जाएगी तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। और केंद्र हमेशा जम्मू में 198 करोड़ की लागत से नया डिवीजन बनेगा, जहां पर जम्मू का कारोबारी ये कह रहा था कि ट्रेन जब पठानकोट से जम्मू आई तो पठानकोट वाले लोगों का रोना था कि यहाँ पर हमारा व्यापार जो है, हमारा काम ठप हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब जम्मू से ट्रेन कटरा जाती है तो व्यापारी काफी तरीके से चिल्लाया और उसने कहा कि यहाँ पर हमारा काम रुक गया है। अब यहाँ सीधा कश्मीर अगर ट्रेन जाती है और उसके बाद जो डिवीजन बनाने की बात हो रही है, ये डिवीजन बनने की बात कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई थी, जो खामियाजे भुगतने पड़ रहे थे कारोबारियों को, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। बिल्कुल देखिए, मुझसे पूछ रही है आशा जी। नहीं सोहेल जी जवाब दीजिए, सरबजीत जी आपके पास आ रही है। देखिए आशा जी, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, कहीं कहीं काम बढ़ जाता है, कहीं कहीं रोजगार के साधन खुल जाते हैं। जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरेगी, नए एक्सप्लोर डेस्टिनेशन जो है एक्सप्लोर होंगे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ से भी ट्रेन गुजरेगी लोकल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी और मुझे लगता है वही उसी स्टेप पे काम होगा। दूसरी ये है कि ये संभावित तौर पे जहाँ नए रास्ते खुलते हैं, पुराने रास्तों में कुछ कारोबार कम होता है, लेकिन सरकारें उस पर भी काम करती हैं कि इक्वली जो है उस पर ध्यान रखा जाए। लेकिन ये है कि जहाँ टूरिज्म आप देख रहे थे 3 डिकेड से यहाँ टूरिज्म का क्या हाल था, और वही टूरिज्म 2 करोड़ के आंकड़े को टच कर रहा है। और ट्रेन के वसादत से मुझे लगता है ये आंकड़े 2 से 3 करोड़, 3 से 4 करोड़, और ये जो 3-4 करोड़ टूरिस्ट आएगा और पिलग्रिम टूरिज्म भी यहाँ बढ़ेगा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर होगा। और मुझे लगता है टूरिज्म में एक वाहिद इंडस्ट्री है जिस तरह से ट्रेन पहुंच रही है, फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचते हैं और महज जिस तरह से एक डाटा पिछली बार यहाँ पर बताया गया था कि 28,000 से 35,000 के बीच का अगर फिगर हम लेते हैं, इतना पैसा एक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आकर खर्च करता है, तो एक रेवेन्यू जनरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, जिसका सीधा सीधा फायदा जीडीपी को भी होता है, क्योंकि टूरिज्म से 8% जीडीपी आती है, लेकिन जो कारोबारी है उसका भी फायदा होता है। मुझसे पूछ रहे हैं इमरान जी। इमरान जी आवाज आ रही है क्या? अच्छा जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए। सबसे पहले कहें तो जिन लोगों का जाता है, जिन्होंने सपना देखा था कि पहाड़ी इलाकों में भी रह जाएगी, काजी साहब ने बड़े खूब कहा कि ये गुजरात साहब के टाइम पे और देवेगौड़ा साहब के टाइम पे इसकी नींव रखेगी प्रोजेक्ट की, कभी एक
और मुझे याद है अभी भी हम बहुत छोटे हुआ करते थे, डॉक्टर साहब कहते थे एक दिन आएगा जरूर से जब कश्मीर में सही पहुंचेगी। आज वो दिन हम हर जम्मू वासी को, कश्मीर वासी को देखने को मिल रहा है। बाकी रही बात जहाँ जहाँ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, डेवलपमेंट तो नेचुरल की बात है कि डेवलपमेंट होती है, किसी जगह काम ज्यादा हो जाता है, किसी जगह जो पुराने ट्रैक्स होते हैं उनसे काम कम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो भी ये ट्रैक बना है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, उसमें जो रेलवे गवर्निंग बॉडी है उसको ये भी देखना चाहिए कि अभी तक जो भी प्रोमिस वहाँ पे हुए थे, जो लैंड होल्डर्स थे यहाँ पे, उनको आज तक बहुत सारे केसेस अभी तक उसमें भी पेंडिंग है, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनका कॉम्पनसेशन अभी तक पेंडिंग है, वो भी देखने की जरूरत है। बाकी रही बात डेफिनेटली इससे टूरिज्म तो बूस्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा काम जम्मू में इससे कम होगा, लेकिन कश्मीर अगर आप देखेंगे आंकड़ा जो टूरिस्ट का है, आंकड़ा वो जरूर इससे बढ़ेगा। सरबजीत जी, ओवरऑल बेनिफिट जो है को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और सवाल जुड़ जाता है सरबजीत जी, जो पिछले 10 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए भी तो सरकार की तरफ से विकल्प निकालना चाहिए था ना। वो कह रहे हैं कि एक तरफ विकास तो है ही, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचने की जरूरत थी। देखिए आशा जी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है यहाँ, ये सोचे रोजगार के लिए सोचे, लेकिन यहाँ तक इस ट्रेन का इशू है, इसमें बहुत सारा रोजगार इससे देखिए, नो डाउट के जम्मू के लोगों के लिए अगर एक रास्ता बंद होगा तो 2-3 रास्ते और खुलेंगे। और टूरिस्ट जो मैं पहले कह रहा था, जो गुजरात से, जो महाराष्ट्र से, जो आंध्रा से, जो केरला से, इतनी दूर से जब टूरिस्ट आता है ना, वो कश्मीर के साथ वो उसको बिल्कुल होता है कि हमें वैष्णो देवी जाना है, हमें पत्नीटॉप जाना है, हमें जम्मू भी देखना है। जो इतनी दूर से आता है पूरी स्टेट घूम के जाता है। कश्मीर के साथ जम्मू का भी इसमें ज्यादा टूरिस्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केंद्र की हमेशा रही है, और खास करके जम्मू कश्मीर के लिए पिछले दिनों भी ऐसे प्लान थे कि हर जिले में अच्छे से अच्छे होटल बनाए जाएं। जो जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे थे उनको ये कहा जा रहा था कि जम्मू में भी जो हमारे जितने जिले हैं उनमें भी अच्छे होटल हो, अच्छे रहने की व्यवस्था हो और अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बनाए। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जम्मू को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई दो राय। इमरान जी, वो कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए रोजगार, अब आपकी सरकार। डेफिनेटली वो तो उससे कोई शक नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे, और रोजगार के साथ देखेंगे। और तो पिछले 10 साल से हम देखेंगे और पर्टिकुलरली पिछले 6-7 साल से जो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल एक हो रखा था, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे एजुकेशन में बहुत सारी वैकेंसीज अभी क्रिएट हुई और बहुत सारे डिपार्टमेंट को वैकेंसी जो है वो रेफर की गई है सिलेक्शन बोर्ड को, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात चल रही है वो रेलवे की बात चल रही है। रेलवे में हम देखेंगे कि कितनी देर से कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ से ज्यादा गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान प्राइवेटाइजेशन पे है। और जब भी प्राइवेटाइजेशन ये कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट ऐसे कुछ यूनिट थे, रेलवे हो गया, तेल हो गया, बिल हो गया, ये सब ऐसे यूनिट थे जिनसे आप अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे क्या रिजर्वेशन तो इन्हीं चीजों पे इम्प्लीमेंट होती थी। जब यही सब चीजें नहीं रहेंगी तो इधर रिजर्वेशन पे इतना सारा बवाल सकता है पूरे मुल्क में, इन सब का तो कोई फंड रहेगा, आपकी कैटेगरी का तो कोई फंड रहेगा, आप इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? या तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या आप सारी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में? तो प्राइवेट सेक्टर तो आपको रिजर्वेशन देगा नहीं, तो इन रिजर्वेशन का इन कैटेगरी का फायदा लोगों को मिलने वाला क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इससे लोगों को मिलने वाला क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए आशा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता जब भी टीवी चैनल पे आते हैं कि 10 साल कहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए इन्हीं 10 सालों में सब जगह विकास हुआ है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। इन्हीं 10 सालों में यहाँ कश्मीर के कैसे हालात थे जो इन्होंने जहन्नुम में डाला हुआ था, वहाँ के गुलों से पूरा कश्मीर खेल रहा था। 2014 से लेकर 2023 काम हुए इन्हें 10 सालों मिले। 1947 के रिफ्यूजियों को, 1961 के 71 के रिफ्यूजियों को, 65 के रिफ्यूजियों को, बेस्ट पाकिस्तानी को, यहाँ पर हमारे जो गुज्जर भाई हैं, बकरवाल है, एसटी है, सबको
काम, जितने काम इस 10 सालों में सरब जी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो काम हुए वो आज से 60 साल पहले वो काम नहीं हुए। लेकिन अगर हम इसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हैं तो 1994 में इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 2002 में वाजपेयी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय परियोजना ऐसे घोषित किया गया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पे किस तरह से इसे सुनिश्चित करने की बात कही। 2004 तक 53 किलोमीटर का जम्मू उधमपुर खंड चालू किया गया और फिर यहाँ पर पहाड़ियों पर काजीगुंड से बारामूला की तरफ जो घाटी खंड लेग 3 की बात हो रही थी, इस पर काम शुरू कर दिया गया। लेकिन 21 में चिनाब ब्रिज पर काम हुआ, 23 में परियोजना 95% तक पहुंच गई और आज 24 में आप देखिए किस तरह से संगलदान तक पहुंच गई और अब 25 में यहाँ कश्मीर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने एक एफर्ट लगाया, उसके बाद जो सरकार आई उसने उसे गो अहेड किया कि हाँ ठीक है, लोगों का विकास इससे होगा, इसे आगे बढ़ाया जाए। बंद नहीं किया गया उसे, हालांकि आगे बढ़ाया गया, लेकिन लोगों को इसका फायदा कितना, नुकसान कितना, इस पर चर्चा हो रही है। नुकसान का तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर फायदे की बात करें, इमरान जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो किस तरह से होगी, फिर सवाल तो वो खड़ा कर रहे हैं। देखिए आशा जी, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और ये नेशनल प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ उमरलट सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट ने एक पैसा भी लगाया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में जब इनको नेशनल प्रोजेक्ट में लाया था तो संभाविक तौर पे जहाँ जहाँ ट्रेन के जाएगी वहाँ के लोग एम्प्लॉय होंगे। जहाँ जहाँ ट्रेन पहले भी गई है, असम, गुजरात, कहीं कहीं जहाँ भी, और वो सब फायदा उन्हीं स्थानीय लोगों को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और रिक्रूटमेंट शुरू भी हो चुकी है। अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट शुरू भी हो चुकी है और रिक्रूटमेंट हुई भी है। जहां तक मैं 1-2 बार ट्रेवल किया है बनहाल से बारामूला तक। दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि जब रास्ते एक्सप्लोर होते हैं, नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर होती हैं, उसका फायदा जो है वो हमारे स्टेट के लोगों को होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये यही नहीं, रिंग रोड्स हैं, इसके अलावा पहलगाम का एक रेल का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बन्नी बिलावर का एक रेल का प्रोजेक्ट है। ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये जम्मू कश्मीर को बिल्कुल स्विट्जरलैंड के पैटर्न पे आगे लेके जाएंगे। आप आने वाले दिनों को देखिए। हम सिर्फ अपोज करते हैं। जहां तक लोकल रिक्रूटमेंट की बात है, वो उमरलट गवर्नमेंट का इंडिवर है। उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में भी, अभी परसों भी कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वो जो बैकलॉग है, जो वैकेंसीज है, उनको फिल करने जा रहे हैं। नए साल का तोहफा आपको देंगे। तो जो गवर्नमेंट के प्रोरोगेशन में है वो गवर्नमेंट करेगी और जो सेंटर के प्रोरोगेशन में, मैंने कहा एचडी देवेगौड़ा के टाइम से ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। किसी ये सपना इंदिरा जी ने भी अपने वक्त में दिखाया था कि रेल से जोड़ा जाएगा कश्मीर। कुछ सरकारों में काम ढीले रह जाते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में पेस ऑफ प्रोग्रेस जो है, पेस ऑफ फास्टनेस जो है वो बहुत तेज हुई है। और वही एक रीजन है कि 2000 जो टाइमली आपने देखा होगा हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम बाउंड कंप्लीट हो रहे हैं। और जहां टाइम बाउंड नहीं हुआ, जम्मू कनूर का एक रोड का प्रोजेक्ट, वहां प्लेंटी जो है उस कंट्रैक्टर को पड़ी थी और उसके बाद उसको रोक दिया गया और उसके बाद जब उनका एफिडेविट साइन किया गया और वहां का काम शुरू हो गया, लेकिन प्लेंटी देने के बाद। तो अगर गवर्नमेंट के पास विल हो और एक डिटर्मिनेशन हो तो हर चीज संभव है और उसके फायदे जो है अल्टीमेटली वहां के लोगों को ही होते हैं, होते आए हैं और आगे भी होंगे। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हर काम हो जाता है। देखिए आशा जी, काजमी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक चीज से मैं डिफर करूंगा यहाँ पे कि ये जो पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं और उससे पहले जो ये बोल रहे हैं कि एक कमी रही उस काम में, तो यहाँ सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हालात क्या है। इस कंडीशन में ये हम ही लोग हैं जिसने इस कंडीशन को यहाँ तक लाया कि आज यहाँ पे सूटेबल काम हो रहे हैं, एनवेस्टमेंट सिस्टम मिल रहा है काम का। सबसे पहले तो श्रेय उन लोगों को दीजिए जिन्होंने एक कुर्बानी दी इस टाइम को यहाँ तक लाने के लिए। तब हालात यहाँ पे इतने सूटेबल नहीं थे कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे खुल के काम कर सकते थे, आपके ऑफिसर्स यहाँ पे खुल के काम कर सकते थे। वो तो नहीं, उस टाइम को भी करते, उसकी वजह से थोड़ा सा पेस यहाँ पे कम था। दूसरी चीज, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट है उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट को तरजीह देने की बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन आज हमें दिख रहे हैं जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है, मुझे आप दिखाइए कि अगर 20%
20% तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। 20% भी अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कोई मेरे को दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि ये अपनी कमिटमेंट पे खड़े उतरे। ये तो यहाँ पे रिसोर्सेज तो नहीं है। 20% भी लोकल रिक्रूटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप डाटा निकाल के देख लीजिए। हमारे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इस वक्त आपके किश्तवाड़ जिले में 5 मेगावाट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। 5000 मेगावाट पे काम चल रहा है यहाँ पे। मुझे दिखा दीजिए अगर वहाँ पे 5000, यहाँ पे 400 मेगावाट पे काम हुआ था और 60,000 लोकल लोग एम्प्लॉय थे तब यहाँ पे। इसको 5000 मेगावाट पे काम चल रहा है और आपके पास 2000 दी जाएगी, लेकिन लोकल में प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर। सरबजीत जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं लोकल प्रायोरिटी की आप बात करें, 20% की भी लोकल प्रायोरिटी नहीं है रिक्रूटमेंट के अंदर। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी बात करने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, अगर विकास सरकार की तरफ से हो रहा है तो लोकल प्रायोरिटी होनी चाहिए? अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकल प्रायोरिटी हमने कैसे है। मैं खुद इमरान लोकल प्रायोरिटी हम लोगों को लगाते हैं, लेकिन अच्छा जी कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जो कोई भी बाहर से प्रोजेक्ट आएगा तभी तो। आप बात सुन लीजिए, तो स्किल्ड जो हमारी लेबर है वो हमेशा बाहर से ही आती है। बहुत सारी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ जम्मू के लोकल लोग उसमें शायद नहीं लेते हैं हिस्सा, या उनमें वो नहीं होता है क्योंकि स्किल नहीं होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट वाला जो है टाइम बाउंड है। अब एम्प्लॉयमेंट यहाँ तक लेबर का या कोई और जहाँ अच्छे इंजीनियर है, अब यहाँ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे इंजीनियर हैं वो ट्रेन हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोकल का मतलब है कि टाइम बाउंड है भाई। लोकल अगर बाहर लगाएगा प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो काम भी तो उसको चलाना है। अब हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें जो रोड के लिए आ रही हैं, हमारे पास ड्राइवर ही नहीं है यहाँ के, वो बाहर से लाने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसे हमारी मशीन हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक ये एक कह देना कि लोकल नहीं लगे हैं, लोकल ये बात कितनी जायज है कि हमारे पास वर्कर्स नहीं है? क्या हमारे बच्चों के अंदर इसकी कैपेबिलिटी नहीं है? कैपेबिलिटी को लेकर तो सवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आशा जी, देखिए इमरान साहब ने कहाँ से ये आंकड़ा लाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब हम बनाल से क्रॉस करते हैं तो ये स्नो बाउंड एरियाज हैं। और यहाँ वैसे भी आप देख लीजिए, अभी का हालात देख लीजिए, -6 पे टेम्परेचर चला गया। बिहार का लेबर या गुजरात की लेबर यहाँ काम नहीं करती है, ना बिहार के बच्चे यहाँ आके एम्प्लॉयमेंट चाहेंगे। ये आंकड़ा इनके पास कहाँ से आया मुझे नहीं पता, इनको अपना आंकड़े वेरीफाई करने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहली प्रायोरिटी है वो लोकल लोगों को दी जाती है। यहाँ तक कि बंजर जमीनें जो इस रेल ट्रैक में आई है उनकी भी ह्यूजली अच्छी कंपनसेशन उन लोगों को मिली है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं हालात जम्मू कश्मीर के बदलते हुए, आप कहते हैं 10 सालों में क्या हुआ। 10 सालों में जो 65 से 70% पोलिंग आपकी चली गई, जिसकी सरकार आज उमर साहब चला रहे हैं और 62 सीट्स लेके बैठे हैं, ये पूरा श्रेय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को जाता है। और लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करने में जो 10 साल में 30 को प्रवेल करने में इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, इसको आगे लेके जाना हर सरकार, जो भी यहाँ सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार होगी या कोलिशन में होगी, उनको आगे लेके जाना उनका इंडिवर होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग सरप्रिय होते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं और पीस को प्रवेल करने में ये सब प्रोजेक्ट बड़े सक्षम है और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सोहेल जी ने कि ये आज ये जो माहौल और ये हालात ये केंद्र सरकार की देन है, ये तो इनको देखना है। अब ये कुछ चंद चीजें लेके रोज रट लगाते हैं टीवी पे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जबकि लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे। इनकी सरकार आई है, 70% अप्रोक्सीमेटली अगर वोटिंग दे दी लोगों ने, तो फिर लोग अब विकास की गंगा देखना चाहते हैं, लोग अब रोजगार देखना चाहते हैं। लोगों ने एक मैंडेट दिया है। इमरान जी एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काजरी साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। काजरी साहब, चुनाव खित्ते के लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे, पर्टिकुलरली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये जो जितना भी हमारा प्री कल्चर, यह सब आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप एक RTA प्रोड्यूस कीजिए और नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी यहाँ पे होगा उसमें आप जरूर हमें बताएंगे कि आपको उस RTA में क्या रिप्लाई मिला कि जो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसमें कितने लोकल लोग का प्राइस है। सेकेंडली, कितने अभी तक लैंड लूजर्स हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है।
कितने अभी तक लैंड लूजर्स हैं जिनको कॉम्पनसेशन तक नहीं मिला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और पूरे चुनाव कितने पर हो आपका किसी गुजर रहे हैं जब ये आंकड़े आप यहाँ पे हमारे। देखिए आशा जी, इमरान भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे। ये सारे सवाल आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा खूबसूरत मैंडेट दिया है। ये सारे सवाल सेक्रेटरी जाके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछिए, आज उनके पास पावर है। वो 10 मिनट के अंदर धन्यवाद इमरान जी, बहुत सवालों के जवाब का समाधान आपके सामने रख देंगे। सोहेल जी आपका भी धन्यवाद और सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की राह आप देखिए किस तरह से चलती जा रही है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि लोकल प्रायोरिटी नहीं नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर यहां पर पार्टी की तरफ से उठाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कि प्रायोरिटी होनी चाहिए लोकल्स को लेकर। तो अगर इस तरफ कदम सरकार की तरफ से बढ़ाया जाता है तो लोकल के अंदर आप देखिए एक मनोबल को भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट अगर होती है तो युवाओं के अंदर मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर का विकास और तेजी से होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।